Pride blinds us. घमंड हमें अंधा कर It देता makes है us deaf to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज के लिए हम बहरे बना देता है। Pride about earthly things or pride about spiritual things. और संसार की बातों का घमंड या आत्मिक बातों का It's घमंड, like a big chain on your leg. You cannot press forward. और एक बहुत ही बड़ी जंजीर जो आपके पैर में बांध दिया है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। Pride is usually in what you are and what you have accomplished. और घमंड जो है, जो आप है, आपने जो जो सिद्धियां प्राप्त की उसके बारे में है। There are people who are proud of the family they have come from. और बहुत लोग घमंड करते हैं जिस पृष्ठभूमि और परिवार से वो आते हैं। My parents are not from some low class Dalit family. और वो ऐसे घमंड करते कि मेरा परिवार जो कोई दलित या निचली जाति से नहीं है। Not the, I don't know, maybe among Dalits also there are different classes down below. और मैं नहीं जानता, दलित के अंदर भी और बहुत ही निचली जातियां होती I'm not होंगी, from there. और मैं इस प्रकार का व्यक्ति I'm नहीं a हूँ, little higher level. और मैं बहुत ही उच्च जाति का हूँ। Such people will not grow spiritually. I can give it in writing. They will not grow और spiritually. मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, ऐसे लोग आत्मिक तौर से नहीं बढ़ सकते। I find this. I come from Kerala, and I see much of this in Kerala Christians. और केरला से मैं हूँ, केरला में ऐसे बहुत सारे मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है। Many of them will have the house name as the first name of their full name. और उनका घर के नाम वो रखते हैं और अपने नाम का पहला ही नाम उस घर के नाम के आगे लगते हैं। Why do they put that? क्यों ऐसा करते हैं? To teach all of you, I am not from some ordinary family. Remember. और ये दिखाने के लिए कि मैं कोई साधारण परिवार से नहीं हूँ। My first initial is the name, some big long name of my house. और मेरे घर का जो नाम है, जो एक बहुत लंबा नाम, जो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ। So I have met people like this. और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। They tell me what house they are from, और what वो family they are from. और वो ऐसा सोचते कि कौन से पृष्ठ या परिवार से They वो ask आते me, हैं। Brother Jack, what about your family? और वो मुझे पूछते कि आपका परिवार के बारे में क्या। I say, I come from the family that was kicked out of Eden many years ago. और मैं उनको कहता, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको अदन की बाटिका से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। God kicked out my ancestor from Eden, और मेरे पूर्वजों को बाहर निकाल दिया, but He had mercy on me and saved me. लेकिन उसने मुझ पर दया की और मेरा उद्धार किया। I have nothing to boast about. और उसके लिए मेरे पास कुछ भी घमंड करने के लिए I नहीं don't है। have a big long house name in front of my name. और मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा नाम का तख्ती नहीं है। If I have, I have to put kicked out of Eden. That's all. अगर ऐसा होता तो शायद अगर मैं अदन की बाटिका से नहीं निकाला गया होता। There's so much of pride, we don't realize it's hindering your onward growth. It's a chain in your leg, and you wonder why you're not becoming like Jesus. और बहुत सारा ऐसा घमंड हमारे जीवनों में है जो एक जंजीर के समान हमको बांधे हुए है, और उसके कारण हम सोचते हैं क्यों प्रभु में नहीं बढ़ पा Or रहे। it is our accomplishments. और हमारी जो सिद्धियां है, You cannot make progress if you're thinking of your past accomplishments. आप तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप अपनी सिद्धियों को ही सोच रहे हैं। So our theme is pressing on to God's highest. और हमारा जो थीम है, जो परमेश्वर के उच्चतम स्तर तक बढ़ना। How can you get there? और कैसे हम पहुंच सकते हैं? First of all, as I said, allow the Holy Spirit to work on you. सबसे पहले पवित्र आत्मा को हम अनुमति दे कि हमारे जीवन में कार्य करे, And let Him show you the things that are hindering you. और वो पवित्र आत्मा हमें बताए कि जो बातें हमें रोक रही वो बातें हमें How दर्शाए। did the devil become the devil? और शैतान कैसे एक शैतान बना। And if you have anything of that, you will join him. अगर आप उसके स्वभाव से, उसकी रीति से कुछ भी अपनाएंगे तो उसके See, समान बन just like जाएंगे। a magnet attracts things, attracts iron, but it doesn't attract wood. एक लोह चुंबक जो होता है वो एक दूसरे जो लोहा होता है उसको वो खींचता है, वो किसी लकड़े को नहीं खींचता। You put wood very close to a magnet, it will not attract it. उस लोह चुंबक के पास लकड़े को बहुत करीब भी आप लेकर आए तब तक उसको Piece खींचेगा of नहीं। iron there, if a powerful magnet will अगर pull वहां it. लोहा अगर है तो तुरंत खींच लेगा। Because there are certain things that are attractive. लेकिन इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित So, उसको कर रहा है। The devil can't pull everybody. और शैतान हर एक को नहीं रखेगा। Just like the magnet cannot pull the wood. और जो जैसे एक लोह चुंबक लकड़े को नहीं खींच But सकता, if he sees something in you which is like him, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो आप में देखेगा जो उसके समान है, he'll pull you. उसको वो खींच लेगा। And pride is one of those first things. और घमंड सबसे पहली वो बात है। Pride in your appearance, आपके दिखावे का घमंड, intelligence, आपके बुद्धि का घमंड, your accomplishments, आपकी सिद्धियों का घमंड, your family, आपके परिवार, or your height. I'm taller than others. और आपकी जो ऊंचाई है, जो आप औरों से ऊंचे हैं। I don't think anybody is proud that they are fatter than others, but और मैं ये विश्वास नहीं कोई घमंड करता होगा मोटे होने पे। they can be proud that they are thinner than others, अगर कोई पतले हैं तो शायद कर सकते हैं, particularly girls. और लड़कियां खास करके।
Be careful of any type of pride that makes you compare yourself with others. और बहुत ही ध्यान और सावधान रहे कि किसी भी प्रकार का घमंड आपके अंदर ना आए औरों की तुलना If you're में। really serious about wanting to make progress in the next 1 year to become more like Jesus Christ, और बहुत ही गंभीर रहे कि आने वाले 1 साल के अंदर आप बहुत ही यीशु के समान बनना चाहते हैं, please take what I'm saying seriously. और इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ गंभीरता से ले। It can happen to anyone, no matter how spiritual you are. आप कितने भी आत्मिक हो, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। Even great men of God compare themselves with others. बहुत परमेश्वर के बड़े महान दास जब वे औरों की अपनी तुलना औरों से करते हैं, I've heard preachers boast about how many countries they have traveled and preached in. और मैंने ऐसे प्रचारकों को सुना है कि वो घमंड और बहुत ही ऊंचे से बोलते कितने जगह और देशों में वो प्रचार कर कर आए I've हैं, traveled to 75 countries. और वो कहते 75 देशों के अंदर प्रचार कर कर आया हूँ। You ask Jesus, Lord Jesus, how many countries did you travel when you were on earth? आप यीशु मसीह को पूछे, यीशु आप जब धरती पर थे कितने देशों में आपने प्रचार किया? He'll say 1 or 2 days I went outside Israel, but otherwise one small country of Israel, that's all I traveled. और यीशु मसीह कहेंगे एक और दिन में मैं मेरी सीमा से बाहर गया, लेकिन मैं छोटे से जो इस्राएल था उसी के अंदर में रहा। But many of today's preachers are bigger than Jesus. लेकिन आज के प्रचारक यीशु से भी बड़े They हैं, boast where all they have served God. और वो बहुत ही घमंड करते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने सेवकाई की है, This is why God's work is hindered. और यही परमेश्वर के कार्य को रोक रहा And है। these preachers don't even realize that the devil just pulling them completely towards himself. और इन प्रचारों को एहसास तक नहीं होता कि शैतान उनको खींच रहा है। Do you think a man who is boasting about his ministry is like Jesus Christ? क्या आप सोचते कि जो व्यक्ति अपनी सेवकाई पर घमंड करता है वो यीशु मसीह के समान है? You have to be very careful. आपको बहुत सावधान रहना है। Unfortunately, the Christian world is full of that. दुर्भाग्यपूर्ण मसीह जगत बहुत सारे ऐसे लोगों से The भरा हुआ Bible है। says, let another man praise you and not your own mouth. वचन कहता है कि कोई और तेरी प्रशंसा करे तो अपने मुख से खुद न कर। Other people may appreciate you, you can't help it, but make sure you don't praise yourself. और लोग आपकी सराहना करें, लेकिन आप अपने आप की सराहना न करें। It's very, very important. बहुत ही मुख्य बात है। Let's look at that verse again, which is at the back, Philippians chapter 3. Very important. I hope you'll remember it all your life. और फिलिप्पी 3 अध्याय में हम देखेंगे। Please remember this verse always. Philippians 3:12. फिलिपियो 3:13। I have not become perfect, but I am pressing on to lay hold of it. 3 verse 12. Philippians 12 वचन 3:12। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, but I press on that I may lay hold of what I was laid hold of by Christ Jesus. पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। What did Jesus hold him for? Lay hold of him for? और यीशु मसीह किस चीज को पकड़े हुए हैं? You may say to make him an apostle. क्या मुझे एक प्रेरित बनाने के लिए? No. नहीं। The Lord Jesus laid hold of Paul to make him like Jesus Christ. यीशु ने पौलुस को इसलिए पकड़ा था ताकि उसको अपने समान बना सके। Not to make him an apostle, first of all. और पहली चीज प्रेरित बनाने के लिए To नहीं make था, him like Christ. उसको यीशु के समान And बनाने that के was लिए। his life, and his ministry was to be an apostle. और उसका जो जीवन है वो उसको प्राप्त करने के लिए, His ministry was to be an apostle. और उसकी सेवकाई के द्वारा वो So you know there प्रेरित are बना। two things you must distinguish in life and ministry. और दो चीजों में हमने अंतर करना है, एक सेवा है और एक जीवन है। We are not called to follow Jesus in his ministry. हमें परमेश्वर की सेवकाई में उसका अनुसरण करने के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं। Or Paul. और पौलुस भी नहीं, Or anybody. और कोई भी नहीं। When Jesus said, follow me, जब यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो, what was he saying? तब वो क्या कह रहा था? To follow him in his ministry? और क्या वो ये कह रहा था मेरी सेवा को आप अनुसरण करो? Impossible. ये असंभव है। Many people say, Jesus healed the sick. Why don't you heal the sick? और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, क्या आप क्यों नहीं करते? I say, Jesus died for your sins. Why don't you die for people's sins? और यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मरा, क्या आप मरेंगे? How stupid that is. और कितनी मूर्ख बात ये है। That is ministry. ये उसकी सेवकाई थी। Jesus died for our sins. That is a ministry. You cannot follow him. और यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, वो उसकी सेवकाई थी, उसका अनुसरण नहीं कर सकते। Jesus fed 5,000 with 5 loaves. That is a ministry. You cannot follow him there. यीशु ने 5,000 को उस 5 रोटी से खिलाया, वो उसकी सेवकाई थी, उसका अनुसरण आप नहीं कर He सकते। raised a man who was dead for 3 days. You cannot follow him there. और 4 दिन से वो व्यक्ति एक कब्र में था, मुर्दा था, उसको उसने उठाया, आप नहीं कर सकते। When he said follow me, he was not talking about ministry, he was talking about life. जब यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो, सेवा के बारे में या काम के बारे में नहीं, लेकिन अपने जीवन का अनुसरण करने के लिए कहा। So when Paul says I'm pressing on to lay hold of what Christ laid hold of me for, और जब ये पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, it was not a ministry.
वो सेवकाई नहीं थी, it's a life. वो जीवन था। I say this because many young believers are yearning for the wrong thing. और मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे जवान भाई हैं जो ऐसी गलत चीजों के पीछे पड़े हुए See, हैं। if you're a young brother आप एक जवान भाई हैं and you hear a very powerful preacher, और एक सामर्थ्य प्रचारक को and अगर you आप see सुनते so many हैं people admire that preacher because he preaches so powerfully. और उसके वचन और बहुत ही सामर्थ्य रूप से वो प्रचार कर रहा है, उसको आप सराहना And करते you हुए sit देखते हैं there and you say, boy, I wish I could preach like that. और आप सोचने लगते हैं कि काश मैं उसके समान हो पाता। Shall I tell you what you're seeking? या मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्या ढूंढ रहे हैं? You're seeking for honor. आप आदर को ढूंढ रहे हैं। You're not seeking to glorify Jesus Christ. आप यीशु मसीह को महिमा नहीं ढूंढ रहे हैं। You see that preacher gets honor, you want the same honor. आप देखते वो प्रचारक को अगर आदर मिला है मुझे भी वो And the मिले, devil has already got you. और उसका मतलब शैतान आपको पा चुका है। He's already given you the desire to, I must be famous like that, or I must get honor like that. और शैतान ने पहले ही आपको वो इच्छा दे दी है कि आप प्रसिद्ध होना चाहते हो, उस व्यक्ति के समान आदर प्राप्त करना चाहते हैं। Paul's desire was to become like Jesus Christ. पौलुस की इच्छा ये थी कि वो यीशु मसीह के समान When बनना he चाहता said, है, follow me, और वो कहता है मेरा अनुसरण as I करो, follow Christ. जैसे मैं यीशु का अनुसरण He करता was हूँ। not telling us all to be apostles. और वो सबको ये प्रेरित He होने के लिए was नहीं telling कहता, us to follow him the way he lived. और वो कहते हैं कि जैसे मैंने जिया है उसका अनुसरण So आप when we करें। think of pressing towards the mark for God's highest, अगर जैसे हम उस पदार्थ को चिन्ह को पकड़ने के लिए आगे दौड़ने की बात करते don't हैं, think of becoming an apostle or a great preacher और तब एक बड़े प्रचारक या प्रेरित बनने के बारे में न सोचें, or the great healing ministry. और एक बहुत बड़ी चंगाई की सेवकाई प्राप्त करने के लिए, Say, Lord, the goal is to become like you. लेकिन आपका लक्ष्य जो है यीशु के समान बनने का है। This is what I want to press. That is God's highest. और इसी प्रकार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का उच्चतर स्तर है। What ministry you give me, Lord, that's up to you. I'll do whatever you say. और प्रभु आपको जो सेवकाई मुझे देनी है ये आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं। What ministry did Mary Magdalene have, who was a converted prostitute? मरियम मगदलीन, उसके पास क्या सेवकाई थी? वो एक व्यभिचारी थी जब उसका वो उद्धार हुआ। She had the honor of seeing the first person to see the resurrected Jesus Christ. और पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह को देखने का आदर उसे प्राप्त She हुआ। never became an apostle. वो कभी प्रेरित नहीं बनी, But I think she really wanted to be like Jesus because she had been forgiven so much. वो सच में यीशु के समान बनना चाहती थी क्योंकि उसके बहुत सारे अपराध माफ हुए थे। Think of this. Never forget your goal. सोच के देखिए, आपके लक्ष्य को कभी ना भूले, Because if you don't have your goal right, you won't know which direction to run. अगर आपके सामने आपका लक्ष्य नहीं है तो आपको आपकी दिशा नहीं पता चलेगी। I'm saying don't run looking for a ministry. Run to become like Jesus Christ. आप सेवकाई के पीछे ना भागे, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन की तरफ आप भागे। Let's pray. प्रार्थना करें। Our Father, हमारे पिता, we bow before you. हम आपके सामने झुकते हैं। Don't let us forget what we heard this morning. आज जो हमने सुबह सुना है प्रभु मुझसे भूले नहीं, Impress it deeply on our heart हमारे हृदयों को ऊपर उसे छाप दे। and don't let Satan take it away. प्रभु उसे शैतान न ले जाए। Remind us of what we have heard again and again. प्रभु बार बार जो हमने सीखा है उसे स्मरण दिलाए। Teach us this is the most important thing in the Christian life. मसीह जीवन में जो मुख्य बातें हमें सिखाए, Help each one of us. हमारी सबकी सहायता Everyone करें। here. जितने यहाँ पर हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।